अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के 11वें लेसन को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास कंडीशन सेंटेंसेस या कंडीशन स्टेटमेंट हैं। तो इस कंडीशन स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह पाइथन में हम लोग इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लेसन में देखते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप का बटन भी प्रेस कीजिएगा। तो जाते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास लेसन नंबर 11 है ये, और इसमें कंडीशन इन पाइथन हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं कोई कंडीशन बना रहा हूँ जिसमें मैं एज रिस्ट्रिक्शन दूंगा किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट में इंटर होने के लिए। तो मैं एज दूंगा, एज इज इक्वल टू 20। अगर एज 20 हो तो इसमें हम लोग कंडीशन देंगे, ठीक है। इफ़ कंडीशन आप देंगे, पहले लिखेंगे इफ़। तो इफ़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, एज वेरिएबल को लिखना है। तो अभी यहाँ पर भी आपने कंडीशन रखना है कि अगर लेस देन क्या हो, आपके पास 18 हो, तो आपने क्या करना है, कॉलन को प्रेस करना है, यहाँ पर लिखना है और उसके बाद इंटर करना है। देख ले यहाँ पर आपका जो यहाँ पर स्पेस आएगा, मतलब कंडीशन में जो कुछ भी अप्लाई हो रहा है उसके बाद ये स्टेटमेंट चले। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट अगर लेस देन 18 है तो यू आर टू यंग टू इंटर द साइट, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, 20 है। तो फ़िलहाल हमारे पास, अगर मैं रन करूं, आप कोई चीज़ भी नहीं देखेंगे। अगर लेस देन 18 हो तो क्या होगा, अभी देख लें। लेस देन 18 मतलब 17 अगर हो तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो था 20 पर हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लेस देन 18 होना चाहिए, फिर ये अप्लाई होगा या फिर ये कमांड चलेगा। तो अभी मैंने 17 लिखा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कमांड चलेगा कि यू आर टू यंग टू इंटर द साइट। मतलब लेस देन अगर है हमारे पास तो क्या करेंगे, 17, 15, 12, 11 जो भी है आप यही स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिंपल ये कंडीशन है कि अगर एज लिमिटेशन है। अच्छा, अगर मतलब ग्रेटर देन 18 हो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मतलब 19 हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या हमारे पास कोई आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये सेकंड लाइन पे आ रहा है और यहाँ पर गैप आ रहा है, तो आपने इस गैप को ख़त्म करना है, शुरू में आना है और लिखना है एल्स। एल्स के बाद कॉलन लिखना है। तो क्या करना है, प्रिंट करना है। मतलब आपने लिखना है कि प्रिंट क्या है, कि मतलब थैंक यू, यू कैन इंटर द साइट, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट करूँगा, 19 है। तो पहली बार हम लोगों के पास क्या था, कोई चीज़ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जब मैं रन करूँगा इस फाइल को या इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आ रहा है थैंक यू कैन इंटर द साइट। अगर ग्रेटर देन या क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 18 है, अगर लेस देन 18 है तो क्या हो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 17। तो रन करेंगे तो यू आर टू यंग टू इंटर, मतलब दोनों सही काम कर रहा है। ये है कंडीशन। अगर कोई काम हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम ट्रू हो तो आपका एक स्टेटमेंट आएगा या प्रोग्राम चलेगा। अगर ट्रू नहीं है तो आपका दूसरा प्रोग्राम चलेगा। ये है कंडीशन, इफ़ और एल्स इफ़ का कंडीशन। लेकिन एक चीज़ अगर आपने यहाँ पर गौर किया होगा, क्या है आपके पास, अगर मैं 18 लिखूँ तो क्या आएगा आपके पास, आपके ख्याल में आपके पास लेस देन 18 है। तो अगर मैं 18 लिखूँ तो क्या होगा, थैंक यू कैन इंटर द साइट, मतलब 18 भी आ रहा है। अगर मैं 18 को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास एज है, इफ़ एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 18 को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि ये भी इंटर ना हो, तो अब वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा कि टू यंग है, 18 भी टू यंग है। तो हमारे पास एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग पैरामीटर यूज़ करते हैं। पैरामीटर के लिए हमने क्या करना है, इक्वल को यहाँ पर स्मॉलर से पहले नहीं लिख सकते, इसको बाद में लिखना है। तो आपने बाद जब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर टू यंग टू इंटर द साइट, मतलब हम लोग इक्वलिटी इन सब पैरामीटर को, पैरामीटर है या आपका क्या है सिंबल्स है, ये मुख्तलिफ है। लेकिन एक और चीज़, ठीक है,
अगर कंडीशन 18 में क्या है कि अगर 18 है फिर मैं एक और प्रिंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है, अगर 18 हो इक्वल टू 18 करेंगे तो क्या हो, यू आर 18। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखें, यू आर 18। अच्छा, मेरे ख्याल में 18 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं रन कर दूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास इक्वल है, यहाँ पर डबल इक्वल है। अगर मैं इसको सिंगल इक्वल कर दूँ तो आप एरर देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास इक्वल है, सिर्फ एक इक्वल साइन है, इसका मतलब क्या है कि आपने वैल्यू असाइन किया है किसी भी वेरिएबल को। जब आपके पास डबल इक्वलिटी साइन है, इसका मतलब है वो वैल्यू इसकी बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये इक्वलिटी का साइन है। दो चीज़ मतलब टू इक्वल टू आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आप टू इक्वल टू टू करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो आपने डबल इक्वल साइन लगाना है। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल आपने ग्रेटर करना है, अगर ग्रेटर देन करना है तो ग्रेटर देन के लिए आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर एज ग्रेटर देन एन इक्वल टू, अगर सिर्फ मैं ग्रेटर देन दे दूं तो यू आर 18 ईयर ओल्ड, अभी क्या आएगा हमारे पास, ये नहीं आएगा बल्कि ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, थैंक यू, यू कैन इंटर द साइट, मतलब ये है। अगर इक्वल भी दे दूं तो अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा क्योंकि इक्वल साइन भी आ रहा है, यू आर 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 18। अगर नॉट इक्वल टू 18 तो आपने एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल साइन एक साथ प्रेस करना है। अगर नॉट इक्वल टू 18 है, फॉर एग्जांपल 17 है, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि यू आर नॉट 18 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं अभी प्रेस कर दूं क्योंकि ये 17 है, फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा, यू आर नॉट 18 ईयर ओल्ड। अगर नहीं है, अगर है मतलब अगर इक्वल है फिर क्या आना चाहिए फर्जन, अगर 18 है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, थैंक यू, यू कैन इंटर द साइट। मतलब आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आप यूज़ करते हैं। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, आप इस तरह के जो सिंबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ हमारे पास जो है। और इक्वल के लिए आप डबल इक्वल साइन यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल। ठीक है, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें, अगर मैं इसको कर दूँ कि लेस देन 18 ईयर, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, यू कैन इंटर द साइट, लेस देन, यू कैन इंटर, कैन नॉट इंटर द साइट। ठीक है, तो हमारे पास अभी लेस देन 18 है, तो अच्छा ये इक्वल टू 18 है, और हमारे पास इफ कंडीशन अगर ये है, यू कैन नॉट इंटर द साइट, तो हमारे पास देखते हैं कि एज 18 है। अच्छा, लेस देन 18 होना चाहिए, 17, तो रन करते हैं, यू कैन नॉट इंटर द साइट। ठीक है, अभी क्या करते हैं आप मतलब कर सकते हैं एक और प्रिंट साइन भी कर सकते हैं कि प्रिंट एक और स्टेटमेंट, बिकॉज यू आर नॉट 18 ईयर्स ओल्ड। फिर आप क्या करेंगे, अभी रन करेंगे, देख ले, बिकॉज यू आर नॉट 18 ईयर ओल्ड। फिर एक और प्रिंट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 आप प्रिंट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी राइट नाउ। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट। अच्छा, अगर ये 18 है फिर क्या हो, एक स्टेटमेंट हमारे पास आएगा कि मतलब थैंक यू, यू कैन इंटर द साइट। फिर आप इसको भी डबल कर सकते हैं कि मतलब क्या हो, अभी क्योंकि एप्लीकेबल ये हो रहा है तो मैं इसके लिए भी कर दूंगा, यू कैन इंटर द साइट, एंजॉय योर टाइम। ठीक है, फिर मैं करता हूँ, थैंक यू, यू कैन इंटर द साइट, एंजॉय योर टाइम। मतलब ये है हमारे पास कंडीशन और एल्स कंडीशन। इसमें आप जो प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है,
आप चेक कर ले, कंडीशन में ज़रूर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी यूजेज कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, इसमें और भी ज़्यादा हम लोग लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन आइंदा जो लेसन है मैं इसके बारे में और भी आपको गाइड करता जाऊँगा कि आप किस तरह इसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर भी ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।